नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 10 बायोलॉजी का एक चैप्टर है अनुवांशिकता, हेरिडिटी के बारे में। इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ना है हमको, देखिए सबसे पहले वो बताते हैं, फिर इसके बाद आपको इस लेसन के बारे में पढ़ाते हैं। लिखा मेंडल तथा मेंडल के नियम। सबसे पहले हमको पढ़ना है मेंडल के बारे में, फिर मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ना, फिर लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है, फिर जैव विकास, फिर इसके बाद लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के बारे में पढ़ना, फिर उत्परिवर्तन पढ़ना है, फिर समजात और समरूप अंग क्या होते हैं। फिर देखिए सबसे पहले अनुवांशिकता किसे कहते हैं ये बताएंगे। अनुवांशिकता क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना अनुवांशिकता या वंशागत कहलाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि माँ बाप से बच्चे में जो लक्षण का स्थानांतरण होता है वो एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षण अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, अनुवांशिक लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। फिर देखिए अनुवांशिकी क्या होता है, जेनेटिक्स। लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब एक वर्ड है विभिन्नताएं, और अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? अनुवांशिकी में। फिर देखिए आपको बताते हैं विभिन्नताएं किसे कहते हैं। विभिन्नता क्या होती है? अलग होना, मतलब लक्षणों का अलग होना क्या कहलाती है? विभिन्नता। फिर विभिन्नता सबसे अधिक लैंगिक जनन में होती है, मतलब जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें विभिन्नता ज्यादा होती है। फिर विभिन्नता सबसे कम अलैंगिक जनन में होती है, क्योंकि इसमें एक जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। मतलब एक ही जीव से क्या होता है, मतलब दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद आपको बताते हैं विभिन्नता के प्रकार। पहला लिखा शारीरिक कोशिका विभिन्नता। इसमें क्या क्या होता है? यह विभिन्नता शारीरिक कोशिका में होती है, मतलब जो शारीरिक कोशिका होती है उसमें क्या होती है? विभिन्नता। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, मतलब इनके लक्षण जो होते हैं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। फिर देखिए यह जैव विकास में सहायक नहीं है। फिर इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। फिर देखिए जनन कोशिका विभिन्नता। इसमें क्या क्या होता है? यह विभिन्नता जनन कोशिका में आती है, फिर ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह जैव विकास में सहायक है। इन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, मतलब इन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। फिर देखिए मेंडल के वंशानुक्रम के नियम क्या क्या है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर देखिए मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मेंडल को 7 जोड़ी लक्षण मिले थे जो अन्य पादपों में नहीं थे, और मटर में स्वपरागण होता है तथा परपरागण कराया जा सकता है। मतलब दोनों क्रिया, स्वपरागण होता है और परपरागण कराया जा सकता है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन किया गया था, उसमें क्या क्या था? सबसे पहले लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। तने की लंबाई लंबा था, मतलब लंबी थी। फिर छोटा और नाटालिया। फिर फूलों का रंग बैंगनी सफेद। फिर फूलों की स्थिति अच्छी वर्त। फिर लिखा है अच्छी। फिर कच्ची फली का रंग हरा था, जो मटर की कच्ची फली होती है उसका रंग कैसा होता है? हरा। फिर अप्रभावी में पीला आया। पकी हुई फली की आकृति कैसी थी? फूली हुई थी, सिकुड़ी हुई थी। फिर बीजों की आकृति कैसी थी? गोल थे, झुर्रीदार थे। फिर बीज पत्रों का रंग पीला और हरा। फिर उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मतलब जो मटर होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैसम सटाइवियम। प्रभाविता का नियम ये मेंडल ने दिया था, एक प्रभाविता का, एक पृथक्करण का, एक स्वतंत्र विवहन का। तो सबसे पहले प्रभाविता के नियम के बारे में बताते हैं। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण प्रकट होता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब एक ही लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। तथा जिसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी, मतलब जिसके लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी कहते हैं, जिसके लक्षण नहीं दिखाई देते उसके क्या कहते हैं? अप्रभावी। तो उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था, एक शुद्ध बौना पौधा। लंबा
और बौने पौधे का क्रॉस करवाया, लंबे पौधे को कैपिटल टीटी और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टीटी, दोनों का क्रॉस करवाएं तो एक इसका टीटी अलग कर लिए और इसका स्मॉल टीटी अलग कर लिए, दोनों का क्रॉस किए तो F1 पीढ़ी में कैसे थे, सभी अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो रहे थे। अशुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं थे, ना ही लंबे थे ना ही बौने थे, मिक्सचर थे। पृथक्करण का नियम क्या था, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान देकर क्रॉस कराते हैं तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम मतलब इसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। F2 पीढ़ी स्वपरागण F1 पीढ़ी का जब करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो इन दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं तो सभी के कैसे लक्षण प्राप्त होंगे, F2 पीढ़ी में मतलब शुद्ध लंबे भी होंगे और शुद्ध बौने भी होंगे और मिश्रित भी होंगे। देखिए ये 25% कैसे हुए, शुद्ध लंबे हैं और 25% शुद्ध बौने हैं, फिर मिश्रित 50%, तो इसका रेशियो प्राप्त होता है 1:2:1। आगे आपको बताते हैं कि कैपिटल टी कितने हैं, शुद्ध लंबा पौधा 1 पाया जा रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी शुद्ध लंबे पौधे मतलब अशुद्ध लंबा पौधा कितना है 2 है और शुद्ध बौना पौधा 1 है। इनका जीनोटाइप लक्षण 1:2:1। अभी पीछे बताएं फिनोटाइप लक्षण मतलब लंबे में अगर गिने जाएंगे 3:1 में। फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप से लंबा या बौना होना क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप जीवों के जीन की संरचना जीनोटाइप कहलाती है, जो मतलब जीव होते हैं उनके जीन की जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। फिर इसके बाद देखिए द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस तथा स्वतंत्र अववहन का नियम क्या है, एक संकर प्रयोग करने के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागत का अध्ययन किया। ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के 2 युग्म विकल्पी या 2 जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों को चुना, गोल तथा पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीज वाले, जिसमें से पीला व गोल लक्षण प्रभावी तथा हरा व झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण था। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ कि गोल पीले लिए और झुर्रीदार लिए, इन दोनों का क्रॉस करवाएं, क्रॉस करवाने के बाद गोल पीले प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। फिर इसका स्वपरागण करवाया गया, तो उसमें देखिए कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल वाई और स्मॉल R स्मॉल वाई सेम इधर रखेंगे, सेम इधर रखेंगे। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, इसका कैपिटल R और स्मॉल वाई का कैपिटल R और सॉरी दोनों कैपिटल हैं, दोनों का क्रॉस R से R का करवाओगे, R कैपिटल वाई का क्रॉस करवाओगे कैपिटल वाई। फिर इससे क्रॉस इसका करवाएंगे तो ये कैपिटल R और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल r और कैपिटल वाई, तो क्या हुआ कैपिटल R और स्मॉल r प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। फिर देखिए कैपिटल R से कैपिटल R का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर देखिए ये कैपिटल R का स्मॉल r से क्रॉस करवाएंगे कैपिटल R और स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये कैपिटल वाई और कैपिटल R का क्रॉस करवाएंगे और फिर इसके बाद नहीं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, कैपिटल R और स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r हुआ, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हुआ। फिर इसके बाद स्मॉल r है, कैपिटल वाई कैपिटल, तो कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल r दोनों स्मॉल r हो गए। फिर कैपिटल R से स्मॉल r का क्रॉस कराएंगे, कैपिटल R स्मॉल r हुआ, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हुआ। फिर देखिए कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हुआ, स्मॉल r से स्मॉल r का क्रॉस करवाएंगे स्मॉल r और स्मॉल r हुआ। फिर इसके बाद कैपिटल R का कैपिटल R से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R होगा, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर कैपिटल R से स्मॉल r का क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल वाई से
और स्मॉल वाई से कैपिटल वाई का तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस तो स्मॉल वाई हुआ। फिर देखिए यहाँ पर स्मॉल आर से कैपिटल आर का क्रॉस तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई से स्मॉल वाई का क्रॉस तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई से तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर से आर का क्रॉस करवाएंगे स्मॉल तो स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर का क्रॉस तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई से क्रॉस स्मॉल वाई का तो स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर से स्मॉल आर का क्रॉस तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई से क्रॉस स्मॉल वाई का स्मॉल वाई। देखो गोल पीले कैसे वाई और कैपिटल आर को प्रदर्शित कर रहे हैं, 9 आएंगे, फिर पीले झुर्रीदार 3 होंगे, फिर हरे गोल 3 होंगे, हरे झुर्रीदार एक, सबसे अलग लक्षण यही है जो कि हरा झुर्रीदार। फिर जीनोटाइप का रेशियो आएगा 9:3:3:1। फिर इसके बाद आपको बताते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। सभी पृथक लिंगी जंतुओं में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स पर दैहिक लक्षण के जीन होते हैं। इनके प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक ही जैसे होते हैं। लिंग निर्धारण गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ये गुणसूत्र केवल लिंग को निर्धारित करते हैं। मादा जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, इन्हें एक्स गुणसूत्र कहते हैं। नर जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। नर में एक एक्स गुणसूत्र तथा दूसरा वाई गुणसूत्र होता है। मादा में एक्स एक्स तथा नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर देखिए आगे आपको बताते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, किंतु पुरुषों में एक गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षा छोटा होता है। छोटे गुणसूत्र को वाई गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में गुणसूत्र 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई और स्त्रियों में गुणसूत्र 44 प्लस एक्स एक्स। फिर नर और मादा का क्रॉस करवाएंगे लक्षणों का, तो इसमें नर में एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा में एक्स और एक्स पाए जाते हैं। तो इसका एक्स और वाई अलग कर लेते हैं, एक्स एक्स अलग कर लेते हैं। तो एक्स का क्रॉस एक्स से कराओगे तो एक्स एक्स प्राप्त होगा, एक्स का क्रॉस एक्स से करवाओगे तो एक्स एक्स प्राप्त होगा, एक्स का वाई से क्रॉस करवाओगे एक्स वाई, एक्स का एक्स से क्रॉस करो, एक्स का वाई से क्रॉस करवाओगे एक्स वाई। तो मतलब लड़की लड़की फिर लड़का लड़का, तो मतलब दोनों का 50-50% रेशियो प्राप्त होता है। फिर आपको जैव विकास जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।